हेलो स्टूडेंट, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम लोग क्लास 9 का मैथ पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों ने क्लास 9 के जो 9th का मैथ में हम लोग वृत्त पढ़ रहे थे। चैप्टर 9 है वृत्त, ठीक। वृत्त हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया और उससे कुछ थ्योरम्स मैंने लगाया और प्रूफ किया, ठीक। इसके पहले प्रीवियस जो बताया प्रीवियस लेक्चर में, आज छठा लेक्चर है इसका, ठीक है। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक वृत्तखंड बताया था, मैंने वृत्त बताया था, ठीक है। और उससे मैंने बताया था कि कोई जीवा है, ठीक है ना, जीवा। तो मैंने बताया था केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। पहला थ्योरम बताया था, 60 में इसको यही बोलेंगे। एक वृत्तखंड है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि केंद्र पे बना कोण, जो केंद्र का बना कोण क्या था, ये रिवीजन करा रहे हैं। केंद्र मान लीजिए इसका मान लीजिए सेंटर वो है, तो केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगुना। ये परिधि पे बना कोण है, इसका दुगुना होता है। फिर मैंने इसी में बताया, दूसरा प्रमेय बताया था कि अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, बताया था, ठीक। तीसरा प्रमेय बताया कि एक ही वृत्त खंड में स्थित कोण बराबर होते हैं। जैसे ये एक ही वृत्त खंड है, ठीक है। एक वृत्त खंड में ये इस खंड में जहाँ यहाँ पे पॉइंट लिया सी, ये कोण, और ये पॉइंट लिया डी, ये कोण बराबर होते हैं, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये बिंदु कहीं भी ले सकते हैं, एक ही वृत्त खंड में स्थित क्या कोण होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक। आज हम लोग पढ़ेंगे एक प्रमेय मैंने लिख दिया है, यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, ये ठीक है, दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड AB, ठीक, रेखाखंड, उसको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदु पर समान कोण अंतरित करें तो चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होते हैं, अर्थात चक्रीय होते हैं, ठीक है। क्या है प्रमेय, फिर से समझ लीजिए, समझा दे रहा हूँ। ये हमको सिद्ध करना, मैं यहाँ पर लिख दिया है, ऊपर टाइम बच जाए, ठीक है, समझा दे रहा हूँ। यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, ये दो बिंदु हैं A और B, इसको मिला दिया, एक रेखाखंड बन गया। दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, उसको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर, इस रेखा के एक ही ओर, ठीक, इधर एक ही साइड में, तो एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदु, तो अन्य बिंदु क्या है, C और D है, ठीक, पर समान कोण अंतरित करें। मतलब समान कोण, अगर ये कोण बराबर हो, आपने पढ़ा ही है कि वृत्त में है तो समान कोण होंगे ही, समान कोण अंतरित करें तो बिंदु एक वृत्त पर स्थित है, ठीक है। अभी ये नहीं कह रहा है कि एक वृत्त में, अभी बस ये कहा है कि यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, तो ये दो बिंदु है, मान लीजिए ऐसे दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, ये A और B है, ठीक है। समझिए क्वेश्चन को, प्रमेय समझिए। दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, ठीक, मिलाने वाला रेखाखंड, उसको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर हो, ठीक है, इस साइड में, और स्थित दो अन्य बिंदु पर समान कोण अंतरित करें, ठीक है। तो मान लीजिए पॉइंट यहाँ पे C है और ये पॉइंट कोई D है, समान कोण अंतरित करें, ये और ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है, ठीक। मतलब कह रहा है ये कोण और ये कोण बराबर हो, ये कोण और ये कोण बराबर हो, ठीक है, समान कोण अंतरित करें तो चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित है। तो जब इन चारों को मिला दें, इन चारों को अगर मिला दें तो क्या होगा, एक वृत्त बनेगा। ये प्रमेय है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैं लेट से कर दिया। यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, ये खींच दिया AB, ठीक है, रेखाखंड, उसको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर हो, इस रेखा के चाहे इधर एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदु, मान लिया C और D है, ठीक, पर समान कोण अंतरित करें, यानी ये कोण और ये कोण समान, ठीक। ये रेखा इधर कोण बना रही है C, ये रेखा इसको बना रही है, तो क्या है, तो चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होंगे, ठीक है। ये चीज प्रमेय, ठीक है। D पॉइंट में इधर लिख दे रहा हूं। तो ये सिद्ध करना है कि ये क्या है, चक्रीय हो गया, अर्थात एक वृत्त पर स्थित होंगे। एक वृत्त पे स्थित अगर चारों पॉइंट है तो उसको बोलते हैं चक्रीय, ठीक। कैसे प्रूफ करेंगे, तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं मान लिया कि तीन जो ये बिंदु है D इस पे नहीं है, जो D है वृत्त पे नहीं है, तो या तो D या तो यहाँ होगा। चलिए मैं इस रेखा को आगे बढ़ा दिया, जो ये रेखा है
डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा दिया, ठीक है। इसमें तो वो पॉइंट मान लीजिए या तो यहाँ पे होगा ई डैश या इधर होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये चीज मैंने लिख दिया। देखिए आकृति में ए बी एक रेखाखंड है जो बिंदु सी और डी पर समान कोण अंतरित करता है, अर्थात जो ये कोण है इधर वाला, ठीक है, ए सी बी बराबर ए डी बी, ठीक, ये चीज दिया हुआ है, समान कोण अंतरित करता है। तो हमको दर्शाना ये है कि ए बी सी डी क्या है, एक वृत्त पर स्थित है, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है, दर्शाने के लिए। तो क्या करेंगे हम, मान लेंगे बिंदुओं ए सी बी से जाने वाला एक वृत्तखंड खींचेंगे, ए बी और सी से जाने वाला एक वृत्तखंड खींचेंगे, ठीक है। ये मैंने खींच दिया, देखिए ए सी बी से जाते हुए एक वृत्तखंड खींच दिया, खींचा, ठीक। माना वह डी से होकर नहीं जा रहा है, ये जो पॉइंट डी है मैंने कहा एक वृत्त होना चाहिए, तो मान लिया डी पे नहीं है, ठीक है, कोण तो सेम है, तो या तो फिर वो डी पे इधर होगा या इधर होगा, ठीक है। तो मैं इसको बढ़ा दिया आगे, जो ये रेखा डी रखी, ये रेखा मैंने यहाँ तक बढ़ा दी, ठीक है। इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने ई डैश, ठीक है। वही चीज मैंने लिखा, माना वह डी से होकर नहीं जाता, इन तीनों से जा रहा है, डी से नहीं जाता है, ठीक। तो डी से नहीं जाता है तो वह एडी पे होगा, एडी पे या तो इधर होगा या बाहर होगा, तो वही चीज मैंने लिख दिया, एडी अथवा बड़ी हुई एडी, तो बड़ी हुई एडी पे होगा तो ई पे होगा, मैंने पॉइंट मान लिया ई पे होगा, अथवा ई डैश पर काटेगा, लिख दिया, ठीक है। माना वह डी से होकर नहीं जाता है, तब वह एडी अथवा एडी मतलब ये डी इधर होगा, ठीक है, एडी अथवा बड़ी हुई ब्रैकेट में कर दिया, तो वो एक बिंदु, तो जो इसके इधर काट रहा है तो ई पे ई लिख दिया, अथवा ई डैश पे काटेगा, ठीक। चलिए अब मैं ये कह रहा हूं, अगर वो ई से जा रहा है, अगर ये ई से होके जा रहा है, मतलब ई से ऐसे वृत्त बन रहा है, तो क्या होना चाहिए, ये कोण और ये वाला कोण बराबर होना चाहिए। ये कोण जो ए सी बी कोण है वो कोण ए ई बी का होना चाहिए, तो वही चीज मैं लिख दिया। यदि ए सी ई बी एक वृत्त पर स्थित है तो एंगल क्या होना चाहिए, ए सी बी बराबर ए डी बी। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, क्या पढ़ा है इसके पहले वाला प्रमेय, ठीक है, क्या है, एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड, ये वृत्तखंड, इसके पहले वाले प्रमेय याद करिए, इसके पहले वाले लेक्चर का लास्ट वाला प्रमेय मैंने बताया था, एक ही वृत्तखंड, ये वृत्तखंड है, तो एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण बराबर होते हैं। तो अगर ये ई से जा रहा है, दोनों कोण बराबर हैं, अगर ये दोनों कोण बराबर हैं, ये वाला कोण देखिए ऐसे मिला दे रहा, डॉट लाइन में दिखा दे रहा हूं आपको, ये अगर ये ए ई बी बराबर है, ठीक है भाई, देखिए ए सी ई बी एक वृत्त पे स्थित है, अगर तो जब एक वृत्त पे स्थित है तो ऑटोमेटिक ये कोण बराबर होगा। आपने पढ़ा है एक ही वृत्त खंड में स्थित कोण बराबर होते हैं, एक ही वृत्त खंड में स्थित ये कोण बराबर होते हैं, ठीक है। इसलिए ए सी बी और ए ई बराबर होगा, ये कोण बराबर होगा, ठीक है। इसके पहले वाला प्रमेय आपने पढ़ा है, ठीक है, कि अगर एक ही वृत्त खंड में स्थित कोण बराबर है तो वह एक वृत्त से जाता है, ठीक है, ठीक है। या आपने पढ़ा, एक इसलिए भी पढ़ा है कि एक वृत्त खंड में स्थित कोण बराबर होते हैं, ये हो गया। और दूसरा जो पढ़ा है आपने कि एक वृत्त खंड में स्थित कोण बराबर होते हैं, ठीक, ये भी वृत्त खंड है, ठीक है। तो जो इसके वृत्त खंड में स्थित कोण, ये वाला कोण, ये कोण बराबर होता है, ठीक है, बराबर होता है। जब ए सी ई बी एक वृत्त पर स्थित है तो ये ऑटोमेटिक ये कोण बराबर होगा। ये कह रहा है कि अगर ये पॉइंट वृत्त ई से जा रहा है तो ये कोण बराबर होगा, ये कोण बराबर होगा, ठीक है। ए सी बराबर क्या होगा, ए ई बी होगा। लेकिन अभी आपने पहले से क्वेश्चन में दे रखा है, मतलब कह रखा है कि ये कोण और ये कोण बराबर है, देखा है ना, यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, ठीक है, उसको अंतर्दृष्ट करने वाली रेखा के एक ही और स्थित हो, एक ही स्थित हो, तो अन्य बिंदु पर समान कोण अंतरित करें, अन्य बिंदु पर समान कोण अंतरित करें, तो सी और डी वाला कोण समान, ठीक है। तो इसका यूज कर लिया, तो ए सी बी बराबर क्या है, ए ई बी, ठीक। और आप अभी पढ़े हैं ए सी बी बराबर ए डी बी, ठीक है, ए सी बी बराबर ए डी बी, ठीक है। तो क्या कर दिया, जो आपका ए सी बी है, ठीक है, ए सी बी की जगह क्या कर दिया, ए डी बी रख दिया, ठीक है। तो ये ए सी बी की जगह मैंने ए डी बी रख दिया और ए बी इधर है ही है,
ठीक है, ए ई बराबर ए डी बी हो गया। ठीक है, समझा ना भाई, ए बी देखिए मैं राइट में लिख दिया उसको, बस यही समझिए, ए बी यहाँ लिखा है, ए लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ए सी बी की जगह मैंने क्या रख दिया, ए डी बी। ठीक है, तो अच्छा बताइए जब दो कोण बराबर हो गए, ए ई बी बराबर ए डी बी, ए ई बी ये वाला कोण और ये कोण बराबर है, तो ये तभी संभव हो सकता है कब, ये वाला पॉइंट यहाँ पे, ये वाला पॉइंट में ए ई बी कोण बराबर ए डी बी लिखा है, ए ई बी कोण और ए डी बी कोण दोनों ही बराबर हैं, तो ये कब बराबर होगा, जब दोनों ओवरलैपिंग करेंगे तभी तो बराबर होगा। भाई देखिए हम इसी लाइन पे ये भी है ए ई बी और इसी पे ए डी बी भी कह रहे हैं, बराबर है दोनों, इसका मतलब है कि ई और डी एक ही पॉइंट है, वही चीज मैंने लिख दिया। यह तभी संभव है जब ई और डी संपाती ना हो। ठीक, जब ये संपाती ना हो, मतलब एक ही पॉइंट हो, है ना। इसी प्रकार ई डैश को भी सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार ई डैश को भी हम ले सकते हैं, जहाँ पे ए ई बी लिखे हैं ई डैश भी हो जाएगा बस। ठीक, उसको लिखा नहीं आता है, एक बार किया जाता है, दूसरी बार लिख दिया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार ई डैश भी डी के संपाती होना चाहिए, इसलिए ई डैश क्या होगा, ई के संपाती होगा, अर्थात ये दोनों पॉइंट एक ही होगा, वो भी डी पे होगा। ठीक है, ये प्रमेय था। ठीक है, तो ये प्रमेय आपको याद भी हो जाए, यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड उसको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा की एक ही ओर स्थित हो, दो अन्य बिंदु पर समान कोणांतरित करें, मतलब इस रेखा का अगर समान कोणांतरित कर रहा है तो क्या होगा, ये चारों जो पॉइंट होंगे एक ही वृत्त पे होंगे, ये समझिए। ठीक, अर्थात वे चक्रीय होते हैं। ठीक, ये प्रमेय आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग दूसरा चीज पढ़ेंगे, चक्रीय चतुर्भुज पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया प्रमेय, समझना है। एक वृत्त बस आपको दिमाग में बैठाना है कि ये कोई एक लाइन है, रेखाखंड है ए बी, इसके एक ही ओर अगर दोनों कोण बराबर हो, ए सी बी बराबर हो ए डी बी के, तो ये चारों पॉइंट एक वृत्त पे होंगे, अर्थात जब चारों पॉइंट एक वृत्त पे होते हैं उसे बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, चक्रीय होते हैं। तो अब अगला हम लोग टॉपिक ही पढ़ेंगे, चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, समझ में आ गया होगा। प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा, सबको मालूम होना चाहिए कि अगर ये दोनों कोण सेम है तो क्या होगा, ये चारों पॉइंट एक बिंदु एक वृत्त पे होते हैं। जो इसके पहले वाला पढ़ में पढ़ा है, जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया है उसी का उल्टा है ये बस। ठीक है, आपने इसके पहले पढ़ा था एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण बराबर होते हैं, तो उसी का उल्टा हो गया, वो वृत्तखंड में स्थित कोण बराबर होते हैं, यहाँ पे लिखा कि अगर कोण बराबर है तो वृत्त पे होंगे, उसका उल्टा प्रमेय था बस ये। चलिए अब हम लोग को टॉपिक पढ़ना है चक्रीय चतुर्भुज। जो आपका टॉपिक है चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, चाहे ठीक है, ठीक है, से एक वृत्त। ठीक है, तो चार पॉइंट मान लीजिए कोई ले लेते हैं, चार पॉइंट ए बी सी डी। ठीक है, मिला दिया, कहीं पे भी चार पॉइंट ले लीजिए, ए बी सी डी। तो ए बी सी डी जो है चक्रीय चतुर्भुज कब कहलाता है, जब ये एक वृत्त पे स्थित है। ठीक है, ए बी सी डी जो कोई चतुर्भुज है, ठीक है, ठीक है, लिख दे रहा हूं, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, तो चक्रीय कब कहलाएंगे, जब एक वृत्त से जाएंगे। तो ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज कहलाता
है यदि 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 ये चारों एक वृत्त के परिधि पे हो या वृत्त के परिधि पर, वृत्त की परिधि यही बोला, इसी को हम बोलते हैं ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, कहलाता है। इसके चारों एक वृत्त पे हो या इसके चारों बिंदु एक वृत्त पे स्थित हो, ये लिख दिया या लिख दिया, ये चारों एक वृत्त के परिधि पे, ठीक है। तो चक्रीय चतुर्भुज समझ में आ गया। चक्रीय चतुर्भुज हो और चक्रीय है, तो चक्रीय का मतलब है कि एक वृत्त बन रहा, चक्र बन रहा है, ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। इसी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। एक प्रॉपर्टी तो ये होती है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, इसके सामने कोण ये वाला है, इसके सामने कोण ये वाला, ठीक है, मतलब ए वाला, ये कोण ए है, इस कोण के बराबर, इन दोनों कोणों का योगफल 180 होता है, और ये वाला कोण और ये वाला कोण का योगफल 180 होता है, ठीक है। तो वो प्रमेय भी है, तो हम प्रमेय लिख दे रहे हैं। एक प्रमेय है, क्या है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ठीक है। प्रमेय क्या है, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज समझ आ गया ना। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है कोई चतुर्भुज हो जो ABCD मान लीजिए है, ये चारों एक वृत्त के परिधि में हो या चारों जो बिंदु हैं एक ही वृत्त से जाते हैं, ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज कहलाते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल, के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। देखिए एक चक्रीय चतुर्भुज मैंने बनाया हुआ है ABCD, ठीक है। तो A के सम्मुख कोण ये है, यानी कोण A लिख दे रहे हैं, कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश ये होगा, ठीक। और दूसरा B के सम्मुख कोण B प्लस कोण D बराबर 180 अंश होगा, ठीक है, ये समझ में आया। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसका उल्टा कहते हैं, यदि एक चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश है तो वह चक्रीय चतुर्भुज होगा, ठीक है। इसी प्रमेय का उल्टा क्या है, ये प्रमेय है, ठीक है। क्या प्रमेय है, इसका उल्टा, इसका क्या बनेगा, यदि किसी चतुर्भुज के, कोई चतुर्भुज है उसके सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश है तो वह चम्मुख क्या होगा, सॉरी चक्रीय चतुर्भुज होगा, ठीक है। यदि किसी चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज हो, किसी चतुर्भुज के सम्मुख मतलब आमने सामने सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश हो तो वह क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा, ठीक है। क्या है, अर्थात ये 180 अंश दिया हो प्लस ये वाला दिया हो, मतलब ये कोण इस कोण का योगफल 180 अंश हो, इस कोण का योगफल, इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा, ठीक, चक्रीय चतुर्भुज होगा, ठीक। और चक्रीय चतुर्भुज, पहला प्रमेय क्या है, चक्रीय चतुर्भुज अगर है तो इनके सामने कोण का योगफल 180 होगा, यही प्रमेय है। इन दोनों प्रमेयों को प्रूफ नहीं किया था, इसका यूज किया था क्वेश्चंस में। अब मैं एक क्वेश्चन लगाऊंगा, लिखूंगा, उसमें इन सब का जितना भी प्रमेय बताया है उसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, यूज करके हम लोग सवाल लगाएंगे, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, फिर उसको सोल्यूशन आपको समझाता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, तो मैंने एक प्रश्न लिख दिया है यहाँ पे, इसको देखिए। एक आकृति मैंने बनाई हुई है, क्वेश्चन पढ़िए पहले। निम्न आकृति में AB वृत्त का व्यास, AB क्या है, वृत्त का व्यास है, और उसका केंद्र होगा, ठीक है। CD त्रिज्या के बराबर है,
सी से जो डी है ये किसके बराबर है, इसकी त्रिज्या के बराबर, जो इसका रेडियस है इसी के बराबर सी डी दिया हुआ है। ठीक है, एक जीवा सी डी क्या है, जीवा है जो कि वृत्त के त्रिज्या के बराबर है। देखिए निम्न आकृति एक बनी हुई है, ठीक है, इसमें क्या है, ए बी वृत्त का व्यास है, ठीक है, और क्या रहा है सी डी, जो सी से डी है पॉइंट, ठीक है, ये त्रिज्या के बराबर, रेडियस के बराबर। ठीक, एक जीवा सी डी मतलब सी डी जब मिला दिए उसको तो वैसे भी जीवा हो गई, तो सी डी त्रिज्या के बराबर एक जीवा है। एसी और बीडी को बढ़ाए जाने पर, एसी को आगे बढ़ाए और बीडी को आगे बढ़ाए जाने पर एक बिंदु ई पर मिलता है, इस बिंदु ई पर काटता है। तो सिद्ध क्या करना है आपको, ए ई बी, जो ए ई कोण ई है ये 60 अंश का होगा, यही आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्या करिए, ठीक है, समझ में आ रहा क्वेश्चन। ठीक है, आपको बस ये कोण निकालना है, दिया क्या है सिर्फ क्वेश्चन में, जो सी डी है त्रिज्या के बराबर है। ठीक, तो जरा मैं जो पॉइंट सी है इससे मैं ओ को मिला देता हूँ, डी को ओ से मिला देता हूँ। ठीक है, तो मैं डॉटेड लाइन से कर दे रहा हूँ, रेड से थोड़ा बड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, तो आपको दिख रहा होगा ये मिला दिया। ठीक, और यहीं से मैंने ऐसे ऐसे इस पॉइंट को मिला दे रहा हूँ। चलिए हम देंगे, चलिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, लिख दिया, तो लिख दीजिए C को O, मतलब पॉइंट बिंदु C और D को O से मिलाया। ठीक है, बिंदु क्या कर दिया मैंने, रचना किया, C और D को O से मिला दिया, C और D को O से मिलाया। ठीक है, ये काम मैंने कर दिया। ठीक है, अच्छा, और एक काम हम ये भी कर लेते हैं, इसको भी मिला देना है। ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, जो C से B को मिला दे रहे हैं, जरूरत पड़ेगी, रेड से कर दे रहे हैं पूरा पूरा। चलिए आप समझ जाइएगा, क्योंकि मैंने ये मिलाया, रेड से करना आपको दिख रहा होगा, और मैंने इसको मिला दिया। ठीक है, जो रेड से दिख रहा है मैंने बात करता की, वही लिख दिया, बिंदु C और D को, इस पॉइंट को O से मिला दिया और B से C को मिलाया, और B को C से मिलाया। जो रेड से है ये मैंने बाद में किया है। ठीक है, अच्छा, अब जरा देखिए, रेड और समझ में आ गया, मैंने रचना किया, इसको आप लिख दीजिए रचना किया, रचना मतलब ये मैंने मिलाया है। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन हल ये है, तो हल है इसी में लिख दिया, मैंने रचना किया कि बिंदु C और D को O से मिला दिया और B C को मिलाया। ठीक है, अच्छा, अब उसने क्वेश्चन में क्या कह रखा पहले वो देखिए, क्या निम्न आकृति में AB वृत्त का व्यास है। ठीक है, AB वृत्त का व्यास है तो O उसका सेंटर होगा। ठीक है, वो सेंटर है, ये AO क्या त्रिज्या हो गई, ये भी त्रिज्या हो गई, ये भी त्रिज्या है। ठीक, यहाँ से इसको मिला, ये भी त्रिज्या है। अच्छा, C और D किसके बराबर है, त्रिज्या के बराबर है, अर्थात तीनों भुजाएं बराबर है। भाई ये जो रेडियस है, ये यहाँ से O से हम किसी बिंदु को मिलाएंगे, त्रिज्या होगी, यहाँ से त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, इसका मतलब क्या हो गया, तीनों, जब तीनों भुजाएं बराबर हो गई तो एक समबाहु त्रिभुज बनेगा, है ना। तो क्या होगा, तो जब मैंने रचना कर दिया है CD बराबर, CD क्या है, त्रिज्या के बराबर है, दिया है पहले से, है ना, CD त्रिज्या के बराबर है, अर्थात OCD एक समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, OCD एक समबाहु त्रिभुज होगा। समझ में आ रहा है, क्यों, तो पहले से दे रखा है क्या, CD त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, दे रखा है CD त्रिज्या के बराबर है, OC बराबर OD बराबर CD, चाहे इसको आपने लिख दीजिए चाहे तो। चलिए मैं लिख दे रहा हूं, लाइन दिया है, क्या दिया है, ये आप सीधे से लिख दिया, CD जो दिया हुआ है त्रिज्या के बराबर है ना, CD दिया है, लिख दे रहा, चलिए दिया है, क्या दिया है, CD दिया है, CD बराबर
त्रिज्या के, ठीक, त्रिज्या के। अच्छा, OC और OD की त्रिज्या है, OC और OD दोनों त्रिज्याएं हैं, दोनों क्या है, त्रिज्या है। तो त्रिज्या है तो सब बराबर हो गई, अर्थात OC बराबर OD बराबर CD। जब तीनों चीज बराबर हो गई तो क्या है, समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। अर्थात OC कुछ भी लिख दीजिए, OCD एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। जब समबाहु त्रिभुज है तो तीनों कोण बराबर होंगे, ठीक है, तीनों कोण बराबर होंगे भाई। 180/3 करेंगे तो 60 अंश आएगा, ठीक है। तो अर्थात हमको इस कोण से मतलब है, तो हम ये कोण कितना होगा, COD बराबर 60 अंश। सब 60 के होंगे, हमको जरूरत है COD की, ठीक है। अतः जो कोण होगा COD बराबर O है, देखिए ये O है और ये D, COD बराबर 60 अंश, ये समझ में आ रहा है। अच्छा, तो हमको ये वाला मिल गया, COD 60 अंश का मिल गया। अच्छा, ये 60 अंश का मिल गया, और CD क्या है, CD एक कोई जीवा है, 60 अंश का। अच्छा, अभी जस्ट मैंने आपको एक पद में बताया था, केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। देखिए एक छोटा सा मिटा दूंगा इसको, सब आप समझ लीजिए। ये है, ठीक है, और ये AB है, मान लीजिए AB है, ठीक है, इसका केंद्र O है, यहाँ से मिलाते हैं, ठीक है। देखिए केंद्र बना कोण हो गया, और ये कहीं कोई पॉइंट ले लीजिए ऊपर, कहीं सीधी लाइन है, तिरछा हो गया, ठीक है, ये C है, ठीक है। तो आप जानते हैं केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगना होता है, अर्थात एंगल AOB केंद्र बना कोण, ठीक, दुगना होगा परिधि पे बने कोण का ACB, है ना, समझा, ठीक है। AB वाले रफ समझा रहा हूं, उसको उससे रिलेट करूंगा, अभी कोरिलेट करूंगा। क्या मैं कह रहा हूं, एक आपने पढ़ा है केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। एक वृत्तखंड AB है, इसको यहाँ केंद्र से मिला दिया, एक कहीं बिंदु परिधि से मिला दिया, तो AOB बराबर 2ACB होगा। केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगना होता है, ठीक है। इसी तरह देखिए ये CD एक क्या है, एक वृत्तखंड है, जैसे ये आप AB है, जहां CD है मान लीजिए, तो ये केंद्र बना कोण क्या है, ये है ना, केंद्र से केंद्र मिला दिया, केंद्र बना कोण है, और इस पॉइंट को कहीं पे मिला दीजिए किसी बिंदु पे, तो परिधि मिल गया, ठीक है। तो क्या हुआ, केंद्र बना कोण परिधि बने कोण का दुगना होगा, ठीक है, ठीक है, समझ आया। तो हम क्या क्या कह रहे हैं, एंगल कौन सा कोण, COD बराबर एंगल COD केंद्र बना कोण हो गया, COD केंद्र बना कोण हो गया भाई। CD है, इसकी जो इसको मिला, जो CD एक कोई भी है वृत्तखंड है ना, मतलब एक खंड है, इसको केंद्र, इसको जो मिला दिया तो केंद्र बना कोण हो गया, और इसको जो ये इसी CD को कहीं बिंदु पे मिला दिया तो वृत्त पे हो गया। तो केंद्र बना कोण परिधि बने कोण का दुगना होता है, तो 2 होगा किस कोण के, CBD के, एंगल CBD, ठीक। अर्थात CBD बराबर ये वाला कोण, हमको इस कोण का जरूरत है, एंगल CBD बराबर 1/2, ये उधर चला गया, 1/2 हो गया, 1/2 एंगल COD, ठीक। ये किस वजह से हुआ, मैं लिख दे रहा हूँ, केंद्र बना कोण, केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगना होता है, परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, इसीलिए मैंने इस चीज को लिखा है, यहाँ करते हैं, ठीक। तो इसलिए हमको क्या निकालना है, CBD बराबर एंगल CBD बराबर 1/2 एंगल COD, ठीक। अभी मैंने निकाला है COD बराबर कितना, 60, तो इसलिए एंगल CBD बराबर
कितना हो गया 30 अंश। ठीक, COD बराबर आपने निकाला है, क्योंकि एंगल यहाँ लिखिए समीकरण फर्स्ट मान लीजिए इसको, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। CBD बराबर 30 अंश, ये 30 अंश आ गया, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया ना? नहीं पहले ये चीज एंगल COD बराबर CBD मैंने लिख दिया। रीजन क्या है? केंद्र बना पर परिधि बनी कोण का दुगना होता है। देखिए CD है, मिट गया, ठीक है, दिख रहा है ना? बड़ा लिख दूं क्या? C है ये, ठीक है, ये D है, दिख रहा होगा वैसे आपको, बड़ा लिख दे रहा हूं, ठीक है। केंद्र तो ये जो CD है केंद्र बना कोण हो गया, यही CD को मैं इधर मिला दिया, पॉइंट B है परिधि पे, ठीक है, तो इस कोण का दुगना हो गया। इससे आपको CBD मिल गया 30 अंश का, ठीक। अच्छा, अब जरा इसको देखिए ध्यान से, इसको मिटा देना है, समझा दिया आपको, हटा देना काम खत्म। इसको समझाने के लिए बताया था इसको। चलिए इसके आगे का चीज देखिए। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, ACB को, तो देखिए ये क्या है? व्यास है, हाँ व्यास है, मतलब व्यास है तो मतलब ये अर्धवृत्त है, पूरा ये वृत्त है, अर्धवृत्त हो गया, ये ऊपर और नीचे, ये अर्धवृत्त हो गया। अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, पढ़ा है। अर्धवृत्त ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त के जो बिंदु C पे है ये कोण कितना होगा? 90 पर में पढ़ाया था मैंने। अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, तो वही चीज मैं लिख दे रहा हूं। ट्रायंगल किसमें? ACB में, ट्रायंगल ACB में, ठीक, ACB में, ठीक है। ए एंगल ACB में क्या होगा? कोण ACB बराबर कितना होगा? 90 अंश। ACB बराबर कितना होगा? 90 अंश। रीजन क्या लिख दिया? अर्धवृत्त में स्थित कोण, देखिए अर्धवृत्त में स्थित कोण C है, और ये अर्धवृत्त है तो इसमें C है। अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, कोण समकोण होता है। तो अच्छा, अब जरा बताइए, जब ACB हो गया 90 अंश, ये सीधी रेखा है, तो इधर वाला कोण कितना होगा? 90 अंश नहीं होगा भाई, टोटल 180 अंश होता है, 90 घटा देंगे तो CEB बराबर 90 अंश आ जाएगा, इधर 90 अंश आ जाएगा। ये 30 मिल चुका है, निकाल लेंगे आराम से भाई, ये कोण तो मिल चुका है ना CBD 30 अंश, तो ये 30 मिल जाएगा, यहाँ से 90 मिल जाएगा, तो काम बन गया, 180 से घटा देंगे तो ये कोण निकल जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आपको मिल गया ACB बराबर 90 अंश, ठीक। तो हम अब निकालने जा रहे हैं कौन सा एंगल? ECB बराबर एंगल ए लिखना है, नहीं लिखेंगे, क्या लिखना है? BCE बराबर एंगल BCE बराबर कितना होगा? एंगल क्या मैंने कहा? BCE बराबर क्या होगा? 180 में से 90 घटाएंगे, वो सीधी रेखा है ना, 180 में से ये घटाएंगे, AC 180 माइनस कौन सा एंगल? ACB, क्योंकि ये क्या है? ACE एक स्ट्रेट लाइन है, ACE एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा है तो दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा, है ना, ठीक है, ये समझ आ गया। अच्छा, तो ये ACB आपका 90 है, 180 माइनस 90 बराबर 90 अंश, ठीक है। तो 90 अंश मिल गया आपको कौन सा एंगल? BCE, ठीक। अब बताइए जरा, BCE बराबर 90, ये वाला कोण CBE बराबर 30 अंश, यहाँ से मिला है, कहाँ से? CBD या CBE, बात तो वही है, CBD है ना, CBD को ही CBE कह सकते हैं, ठीक है। इसी को आप लिख सकते हैं CBE बराबर 30, ठीक है भाई। देखिए CBD ये क्या है, चाहे इसको बढ़ाते हुए E पे कर दे, बात तो वही है, एंगल तो 30 अंश है ना, CBD 30, ठीक। BCE बराबर 90 अंश आ गया,
तो ट्रायंगल ACB, ट्रायंगल चलिए कुछ भी लिख दीजिए, ABC कर दीजिए या जो भी कर दीजिए, ठीक है। आप इसको लीजिए BCE में, ट्रायंगल BCE में, ठीक। BCE में आपको मिल चुका है ECB बराबर, ये मिल चुका है, ठीक है। ये BCE का है चाहे ECB का है, BCE चलिए एंगल BCE बराबर 90, ठीक। और ये आप निकाला है CBE बराबर कितना 30 अंश। तो कौन सा एंगल CEB बराबर, एंगल CBE बराबर क्या होगा 180 माइनस इन दोनों का योगफल एंगल BCE प्लस CBE, ठीक, बराबर 180 अंश CBE, BCE की वैल्यू है कितना माइनस 90 प्लस 30, तो बराबर 180 माइनस 120, ठीक, बराबर 60, ठीक। नीचे लिखते हैं, नीचे लिखते हैं 60। तो ये कोण जो आपको मिल गया CBE, CBE कहाँ होगा जी, क्या लिखते हैं CEB, गलत तो क्या होगा, क्या होगा CEB, ठीक है। यही तो हमको निकालना था, ठीक है। CBE तो दिया है 30 और BCE दिया है BCE, ठीक है। तो क्या निकालना है CEB और 60। अच्छा CEB का है या ACB का है, बात तो वही है, ठीक है। AEB का है भाई, C से ले रहा है चाहे A से ले, एंगल तो यही है ना CEB या AEB, अर्थात एंगल AEB बराबर 60, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया जो पूछ रहा था AEB। समझाने के लिए टाइम आपको इतना लगा, क्वेश्चन लगाना होगा तो जल्दी कंपटीशन में करना है, आपको माइंड में कैलकुलेशन कर लेना चाहिए, ठीक है। लिख के दिखाना है तो ऐसे आपको दिखाना है, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा, एक बार फिर से जल्दी जल्दी समझा दे रहा हूँ, जल्दी से देखिए। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था जो चित्र था, रेड वाला पेन हटा दे रहे हैं, रेड वाला चीज नहीं है, ये आकृति बनी हुई थी, इसमें दिया रखा था कि CD जो किसके बराबर है, त्रिज्या के बराबर है। तो त्रिज्या के बराबर तो ये O से C को मिलाएंगे ये त्रिज्या होगी, O से D को मिलाएंगे ये त्रिज्या होगी, CD त्रिज्या के बराबर है ही है। तो ये तीनों बराबर है तो बन गया समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज बन गया। तो सभी कोण कितने अंश के 60 अंश के, OCD CDO या COD बराबर 60 अंश। तो हमको COD बराबर मिल गया 60 अंश, ये 60 मिल गया, मैं लिख दिया 60, ठीक, काम खत्म। अच्छा अब ये CD जो है परिध पे मिला हुआ, ये CD है, CD को केंद्र बना रहा है कोण कितना 60, यही CD इसको परिध पे कोई बिंदु B मिला दिए तो ये बिंदु ये CD B पे मिल रहा है, तो केंद्र बना कोण परिध बने कोण का दुगना होता है, तो ऐसे मैंने लिख दिया दुगना होता है, इसलिए CBD बराबर CBD बराबर क्या होगा, देखिए दुगना होता है इसलिए इसका उल्टा लिखिए CBD बराबर 1/2 COD, COD था 60 अंश, ये हो गया 30 अंश, तो हमको ये कोण मिल गया 30 अंश, ठीक है। ये वाला कितना मिल गया CBD बराबर मिल गया 30 अंश, ठीक है। अब देखिए ACB, इस एंगल को देखिए ACB, तो ये अर्धवृत्त है ना, वृत्त के अर्धवृत्त के केंद्र से आ रहा है व्यास है, तो अर्धवृत्त में कोण समकोण होता है, तो ये हो गया कितना 90 अंश, ठीक है। और ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये कोण ACB प्लस BCE बराबर 180 अंश होगा, ठीक है। तो इसे ये तो 90 है, तो ये 90 है तो 180 से घटा देंगे 90, ये कितना आ जाएगा 90। तो आप बताइए ये यहाँ से कोण यानी ECB बराबर 90 मिल गया और CBE बराबर आपको था ही 30 अंश, तो ये 90 ये प्लस 30 120 मिल गया। इस कोण को निकाल सकते हैं, 100 तीनों कोणों का 180 अंश होता है, तो 90 प्लस 30 घटा देंगे किसमें में से 180 से घटा दिया कितना क्या 60, ठीक है। तो आपको मिल गया क्या, ये मिल गया CBE, ठीक है CEB, तो CEB कहें या AEB कहें 60 अंश हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है।
तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। वैसे दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, दूसरा कॉन्सेप्ट यूज होगा उसमें। ठीक है, चलिए इसमें सभी प्रमेय का यूज हो गया। एक तो प्रमेय वाला यूज हो गया, अर्धवृत्त में कोण स्थित कोण समकोण होता है। दूसरा प्रमेय यूज हो गया आपका कौन सा, ये वाला केंद्र बना कोण परित में बने कोण का दुगना होता है। ठीक है, तो प्रमेय याद है तो सब फटाफट लग जाएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूं। तो मैंने यहाँ पे दो प्रश्न को यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, देखिए ये दो क्वेश्चंस हैं। तो पहले ये क्वेश्चन करते हैं, फिर ये वाला करते हैं। चलिए इसका नंबरिंग कर देते हैं। ये क्वेश्चन कराया, ये 2 डाल देते हैं और ये 3 कर देते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो आकृति एक बनी हुई है। ठीक है, एक वृत्त बना हुआ है। ठीक है, अच्छा क्या है, आकृति में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है, दे रखा है। नहीं भी लिखा हो तो तभी चक्रीय चतुर्भुज होता है। अगर चित्र बना हुआ है, चारों पॉइंट एक बिंदु पे है, इसका मतलब एक वृत्त पे है, अर्थात चक्रीय चतुर्भुज तो हो ही गया। तो ना भी लिखा रहता तब भी आप देख करके समझ जाते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज है ना, क्योंकि वृत्त बन रहा है। ठीक, तो आकृति ए बी सी डी लिखा हुआ, फिर आप एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसमें AC और BD विकर्ण है ना। देखिए जब चतुर्भुज है, चतुर्भुज के आमने सामने के जब भुजाएं मिला दिया जाता है तो विकर्ण बनते हैं। ठीक है, तो इस आकृति में BD और AC एक विकर्ण दे रखा है। और क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, एंगल DBC और 55 अंश दिया हुआ है। ठीक, और क्या दिया हुआ है, एंगल BAC बराबर 45 अंश। क्या निकालना है, कोण BCD। ठीक है, एंगल BCD निकालना है। आप बताइए कैसे करेंगे, कुछ दिमाग लगाइए, जितना प्रमेय पढ़ाया है उसको देखिए। इधर से करता हूं। और ये पहला, दूसरा क्वेश्चन, फिर दूसरा। ठीक है, कैसे करेंगे सोचिए और इसको करिए। हिंट दे रहा हूं छोटा सा, एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण बराबर होते हैं। अब आप कर सकते हैं, इतना हिंट दे दिया हूं उस क्वेश्चन में। देखिए ध्यान, ये DC क्या है, कोई वृत्तखंड है, वृत्त का एक खंड है, कौन सा, D से C। तो DC कितना कोण बना रहा है, 55। एक ही वृत्त, अच्छा DC को और कहां पर दूसरे परित में मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण बराबर होते हैं, आपने पढ़ा है पहले। एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण बराबर होते हैं। तो DC को एक यहाँ पे मिला दिया, DC को देखिए यहाँ मिला हुआ है, तो DC और कहाँ मिल रहा है, DC से मिल रहा है। ठीक है, तो यानी एंगल DBC बराबर क्या होगा, एंगल DAC होगा। ठीक है, क्यों होगा, एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण बराबर होते हैं इसलिए। ठीक है, तो एंगल मैंने क्या लिख दिया, DAC बराबर, ये DC कहाँ पर बन रहा है, इस पे बन रहा है, DBC एंगल DBC के होगा। और ये DBC बराबर दिया हुआ पहले से ही, DBC बराबर 55 दिया हुआ। ठीक है, क्या कहा मैंने, DC एक वृत्तखंड है ना, तो जब DC एक वृत्तखंड है तो ये कोण कितना बना रहा है, 55 अंश, और DC ही बना रहा है इस पे भी, DAC। ये जो 55 कोण इसके बराबर होना चाहिए, है ना। D तो लिख दिया, DAC बराबर DBC, है ना। ऐसे लिखिए, अगर आपको नहीं दिखा तो ये दिया हुआ है DBC और 55। ठीक है, ठीक है, तो मैंने लिख दिया इधर से क्या, कौन सा एंगल, DAC बराबर, एंगल DAC बराबर क्या होगा, DBC के होगा, DBC के होगा। और DBC कितना है, 55 अंश दिया। ठीक, ये क्यों होगा, ये वाला DBC एक ही वृत्तखंड में, एक ही वृत्तखंड क्या है, DC है, DC एक ही वृत्तखंड DC, एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण
में स्थित कोण बराबर। ठीक है, ये चीज लिख दिया। अच्छा आप बताइए, ये 55 हो गया, ये 45 है, जोड़ देंगे तो पूरा निकल जाएगा डी ए बी, टोटल आएगा 100 अंश आ गया। अब आपने पढ़ा था चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर 180 अंश होता है दोनों का, तो ये इन कोणों का योगफल आपने 45 55 जोड़ दिया, आ गया 100, और इन आमने सामने कोण का योगफल कितना होगा 180 अंश, तो ये 100 है तो ये बचे कितना 80 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लिख दिया मैंने एक ही वृत्तखंड ब्रैकेट में डीसी लिख दीजिए। ठीक है, डीसी ये डीसी है, ठीक है, ब्रैकेट में डीसी लगा दीजिए। डीसी लिख दे रहा है समझने के लिए बस, ठीक है, इसको लिखा नहीं आता है, तो अब इसे लिखा था एक वृत्तखंड में कोण बराबर। ठीक है, तो आपको मिलेगा कितना, ये डीएसी बराबर एंगल डीएसी और 55 अंश मिल गया, इसलिए पूरा कोण बीएडी बराबर एंगल बीएडी बराबर क्या होगा, एंगल बीएसी प्लस सीएडी। देखिए बीएडी बराबर क्या होगा, बीएसी प्लस सीएडी। बीएसी 45 दिया ही हुआ था पहले से, दिया ही हुआ था, ये आपने निकाला है, डीएसी लिख दीजिए। ठीक है, चाहे सीएडी लिख दे चाहे डीएसी, उल्टा करके लिख दें, चलिए डीएसी लिख दे रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है डीएसी। ठीक है, डी, ठीक है, डीएसी। ठीक है, 47 प्लस ये अभी आपने निकाला है 55। ठीक, ये कितना हो गया 100। एंगल कौन सा है, बीए। ठीक, अच्छा तो आप बताइए बीएडी 100 अंश आ गया। अच्छा ये सभी पॉइंट किस पे है, चक्रीय चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज है कि ए जो का एंगल जो आपका बीएडी प्लस डीसीबी बराबर 180 होता है। ठीक है, ये 100 अंश हो गया, इसलिए क्या लिखेंगे, चूंकि दिया है क्वेश्चन में चक्रीय चतुर्भुज है, चूंकि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है तो क्या होगा, आमने सामने कोण या सम्मुख कोण, सम्मुख कोणों का योगफल, कोणों का योगफल कितना होगा 180 अंश, सम्मुख कोण मतलब आमने सामने का योगफल 180 अंश होगा। ठीक है, होगा तो लिख दीजिए BAC प्लस BCD पूछा। ठीक है, क्या लिख दिया, एंगल BAD प्लस BCD, आमने सामने कोण है ना, BCD बराबर 180 अंश। ठीक, BAD आपने निकाला है 100 अंश, BCD निकालना है बराबर 180 अंश, पक्षांतर कर दीजिए घट जाएगा, इसलिए एंगल BCD बराबर कितना आ जाएगा, 180 में से 100 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 80 अंश। एक का आंसर हो गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन था भाई। देखिए सीधे सीडी बना रहा है, यहाँ पे कितना सीडी बना रहा है, इस पे 55, तो यही सीडी वृत्तखंड यहाँ भी होगा तो ये 55 हो जाएगा, ये 55 हो गया, तो ये 45 प्लस 55 हो गया पूरा 100, ये 100 हो गया, तो ये DAB प्लस DCB आमने सामने कोण है, योगफल होगा 180 अंश, तो ये 100 है तो 180 से घटा दीजिए वाला मिल जाएगा, 180 से घटा दिया 80 मिल गया। ठीक है, चलिए आसान क्वेश्चन था, इसी तरह क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। ठीक है, बस क्वेश्चंस को आपको प्रमेय याद है, क्वेश्चन तुरंत लग जाएगा, तो प्रमेय को बार बार प्रैक्टिस किया जाता है, बार बार याद हो जाए। ठीक है, तभी और क्वेश्चंस लगाइए, याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मैंने लिख दिया, देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, दो वृत्त दो बिंदुओं A और B पर प्रतिच्छेद करते हैं,
दो वृत्त दो बिंदुओं ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। एडी और एसी दोनों वृत्त के व्यास हैं, एडी और एसी दोनों वृत्त के व्यास हैं। सिद्ध कीजिए कि बी रेखाखंड डीसी पर स्थित है, ठीक है। क्वेश्चंस को जरा पढ़िए। दो वृत्त हैं, दो वृत्त बना लीजिए ऐसे और ऐसे, ठीक है। कहीं कट कर रहे हैं तो ए और बी पर छेद करते हैं, एडी और एसी दोनों वृत्त के व्यास हैं, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि बी रेखाखंड डीसी पर स्थित है, ठीक है। दो वृत्त बनाइए। चलिए एक वृत्त ठीक है, एक वृत्त बन गया। और यहाँ पे क्या कर रहा है, दो वृत्त हैं, दोनों कट कर रहे हैं और व्यास ए और बी पे प्रतिच्छेद करते हैं, ए और बी पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। चलिए दूसरा वृत्त बना दे रहा है। ठीक है, ये दो वृत्त हैं, दो बिंदु ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं, ए और बी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। एडी और एसी, एडी और एसी इधर नहीं होगा, दोनों वृत्त के व्यास हैं, ठीक है। एडी और एसी, चलिए एक तरफ डी मान लेते हैं, एक तरफ इसे केंद्र से जाता हुआ, तो केंद्र से जाता हुआ एडी एडी जिसका केंद्र मान लीजिए ओ है, व्यास का मतलब कि एडी कैसा होगा, जो काटेगा सेंटर से जाएगा, जिसका भी सेंटर नहीं होगा, ठीक है। तो एडी और एसी कह रहा है, तो मान लीजिए इसका सेंटर ये है, ठीक है, ये सी, ठीक है। ठीक है, ठीक है। एडी और एसी वृत्त के व्यास, ठीक है। अच्छा क्या कह रहा है, डीसी 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 को मिलाते हैं, डीसी ठीक है। तो डीसी क्या है, जो बी है, बी कह रहा है कि डीसी पे ही होगा, ठीक है। सीधी रेखा है, इसकी हो गई होगी बनाने में, उस समझिए क्वेश्चन, इस हमारे से इंटरवल है, ठीक। क्वेश्चन समझिए। दो वृत्त हैं, क्या है, दो वृत्त ए और बी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ए और बी पर काटते हैं, ए और बी पे काट रहे हैं, ठीक है, छेद करते हैं। एडी और एसी, एडी और एसी क्या है, व्यास है, व्यास मतलब सेंटर से जा रहा होगा, इसके केंद्र से जा रहा होगा, ठीक। सिद्ध करना है कि जो बी से सी को मिला दें, तो क्या सिद्ध कीजिए कि जो बी है डीसी पर स्थित है, जो बी है डीसी को मिला दें तो इसी पे स्थित आएगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन होगी, ये कह रहा है, ठीक है। आपको सिद्ध क्या करना है कि जो बी है इस पॉइंट पे आएगा, सीधी रेखा होनी चाहिए, तिरछा लग रहा होगा, सीधी रेखा है, सीधी खींचेगा, ठीक है। तो इसको सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि बी रेखाखंड डीसी पर स्थित है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, सिद्ध करने के लिए ए से बी को मिला दिया, सीधी खींचेगा, तिरछा हो जा रहा है खींचने में। फिर कल से इसको बनाऊंगा इस टाइप फिगर को, तो पटरी का यूज करूंगा, स्केल का, तो सही रहेगा। बड़ी वाली पटरी स्केल रखा था, ढूंढ रहा था, मिला है मुझे, ढूंढूंगा। तो ए से बी को मिलाया, ठीक है, ए से बी को मिलाया, ठीक है। चलिए अच्छा, आप जा देखिए, एडी क्या है, व्यास है, और एबीसी क्या त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, ये व्यास है। तो आपने पढ़ा है केंद्र पे बना कोण परिधि बने कोण का दुगुना होता है,
ठीक है। तो ये 180 अंश तो 90 अंश होगा। वैसे भी या आप बोल सकते हैं अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। ये अर्धवृत्त है ना, देखिए अर्धवृत्त है, आधा वृत्त में पेट सेंटर जा रहा है, अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, तो जो एंगल होगा ए बी डी 90 अंश हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से इस वाले में देखिए अर्धवृत्त में स्थित कोण है ए बी 90 अंश, तो 90 90 हो गया क्या 180 अंश, मतलब एक स्ट्रेट लाइन हुआ। स्ट्रेट लाइन इसी पॉइंट पे बी है, अर्थात बी जो है ये स्ट्रेट, जब 90 इधर है 90 ए है, इसका मतलब डीबी क्या है, जो डी से सी स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा है। ठीक है, जब सीधी रेखा है और उसी पे बी भी है ना, उसी पे क्या है बी है। ठीक है, तो अर्थात ये 90 अंश, जब ये स्ट्रेट लाइन हो गया और बी जब स्ट्रेट लाइन 90 अंश हो गया, 90 इधर 90 इधर, तो इसका मतलब फिर डीसी क्या एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा पे बी स्थित है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना था। ठीक है, चलिए तो मैंने क्या लिख दिया, ए से बी को मिलाया। ठीक है, लिख दिया, मिला दिया। तो ए सी को मिलाया तो ट्रायंगल ए डी बी में त्रिभुज ए बी डी लिख दें, कोई भी लिख दें, त्रिभुज ए बी डी में। ठीक, ए बी डी में कोण क्या होगा, ए बी डी एंगल ए बी डी बराबर 90 अंश। क्यों, अर्धवृत्त में स्थित कोण है, अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, ये 90 अंश होता है, कोण 90 अंश का होता है इसलिए। ठीक, इसी तरीके से ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में। ठीक, तो कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर 90 अंश। ठीक, ए इज द अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, समकोण होता है। देखिए 90 अर्थात इसलिए, ठीक है, कोण डीबीसी लिखें, डीबीसी तो क्या होगा डीबीए प्लस अभी निकाला इधर वाला ए बी सी या सी बी ए। ठीक है, तो एंगल डी बी ए है ना, या ए बी डी बोलते हैं, चलिए ए बी डी कर देते हैं, ए बी डी। ठीक, ए बी डी 90 अंश प्लस एंगल ए बी सी, ये 90 प्लस ये 90 बराबर 180 अंश। ठीक, अर्थात ए बी सी स्ट्रेट लाइन है, अतः ए बी सी क्या हो गया, सीधी रेखा है, सीधी ए बी सी सीधी रेखा है। तो सीधी रेखा है अर्थात बी इस डी सी पे होगा, भाई डी बी सी आ गया ना सीधी रेखा। ठीक है, सीधी रेखा आ गया, जब सीधी रेखा है और 180 अंश आ गया, इसलिए सीधी रेखा हो गई, तो अर्थात बी डी सी पे स्थित है, अतः बी सी डी पे स्थित है। यही क्या था ना, बी रेखाखंड सी डी पे स्थित है या डी सी पे स्थित है, डी सी पर स्थित। ये को सिद्ध करना था, आंसर लिखेंगे, इति सिद्धम, या सिद्ध हुआ लिख दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन, फिर से एक बार जल्दी से बता दो। दो वृत्त हैं जो कि कट कर रहे हैं ए और बी पे, कट कर रहे हैं। ठीक, फिर ए से डी मतलब कह रहा है ए डी वृत्त के व्यास है और ए सी वृत्त का व्यास है। ठीक है, तो ए से डी को मिला दिया जो कि व्यास है, मतलब अर्थात
व्यास इसका मतलब केंद्र ओ से जाएगा, मतलब ओ केंद्र रहेगा, और ये भी ओ डैश इसका केंद्र है इस वाले का, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि डी से सी को मिलाया, ठीक है, इस पे एक पॉइंट बी है, ये कह रहा है ना, सिद्ध कीजिए बी रेखाखंड डीसी पर स्थित है, ठीक है। तो जो डी से बी को मिलाया, जो बी से जा रहा है, तो ये कह रहा है कि बी जो है इसी रेखा पर स्थित है। तो हमने क्या कर दिया, इस ट्रायंगल को लिया, तो देखिए ये क्या है, इस परिधि मिल रहा है ना, अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, तो ये क्या होगा, एंगल ए बी डी बराबर 90 अंश। इसी तरीके से ए बी सी बराबर 90 अंश, अर्धवृत्त में स्थित कोण 90 90 180 अंश हो गया। अर्थात डी सी क्या, डी बी सी एक सीधी रेखा हो गई, सीधी रेखा हो गई, तो सीधी रेखा हो गई, सीधी रेखा हो गई, अर्थात जो बी है डी सी पे स्थित है, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो अब लगभग हमको लग रहा है 1 घंटे का वीडियो हो गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए, और अपने दूसरे जो दोस्त लोग हों, भैया लोग हैं, मतलब दूसरे आपके जो रिलेटिव्स हैं, उनको आप लोग शेयर कीजिए, और अपने जो बड़े भाई बहन हों, ठीक है, उनको भी बताइए कि जो मेरे चैनल पे 10th और 11th की भी क्लासेस चल रही हैं, उसको देख सकते हैं, ठीक है। और 12th की क्लासेस बाद में शुरू करूँगा, क्योंकि मेरा टाइम नहीं मिल पा रहा है, 3 ही क्लास करने में बहुत टाइम चला जाता है, हाँ, लेक्चर बनाने में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।